बहराइच में कई दिनों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने 5वें भेड़िए को शिकंजे में ले लिया है। भेड़िया पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों के साथ वन विभाग की टीम ने भी राहत की सांस ली है। अब वन विभाग की टीम छठे भेड़िए की तलाश में जोर शोर से जुट गई है। हालांकि ये सवाल अब भी बरकरार है कि छठे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद भी क्या दहशत का माहौल पूरी तरह खत्म हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। शिकंजे में आया 5वां भेड़िया, पकड़ा गया आदमखोर शैतान। ग्रामीणों को मिली थोड़ी राहत। वन विभाग को अब छठे भेड़िए की तलाश। वन विभाग के पिंजरे में कैद ये वही भेड़िया है जिसने पिछले कई दिनों से मैसी इलाके में आतंक मचा रखा था। वन विभाग की टीम ने 5वें भेड़िए को भी गिरफ्त में ले लिया। रेती में टहल रहा था, यही पीछे। हाँ, वह नदी पास। अच्छा, नदी के पार। फिर आप लोगों ने चारों तरफ से घेरा उसे? चारों तरफ से घेर लिया। हाँ। फिर जाल लग गया, लंका भागा। बच्चों मंडल से आदमी रपटा ले, जाल में आएगा। 6 भेड़ियों के झुंड ने पिछले करीब 1.5 महीने से बहराइच में दहशत पैदा कर रखी थी। करीब 50 गांव के लोग दहशत में थे। आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 9 बच्चे और 1 महिला शामिल है। शुरू हुआ लगभग 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने इस भेड़ियों को पकड़ लिया है। छठे भेड़ियों को लेकर के तलाश अभी भी जारी है। वन विभाग की टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता, क्योंकि लंबे समय से ना ही कोई इस तरह की घटना हो रही थी। 3 से 4 दिन हो गए थे, ड्रोन में भी ये भेड़िया नहीं आ रहा था। ऐसे में आज जब ये भेड़िया पकड़ा गया तो आप समझ सकते हैं कि बहुत राहत की सांस वन विभाग ने ली है। कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार वन विभाग को 5वें भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी मिली। इसके लिए वन विभाग की टीम ने पूरी रणनीति से काम किया। सोमवार शाम को वन विभाग की टीम को भेड़िए का लोकेशन मिला, जिसके बाद मैसी में भेड़िए के पैरों के निशान मिले। वन विभाग की टीम ने तत्काल जगह जगह पिंजरे लगवाए। रात भर ड्रोन कैमरे से भेड़िए की निगरानी की गई और सुबह भेड़िया पिंजरे में कैद हो गया। 5वां भेड़िया पकड़े जाने के बाद वन विभाग की टीम ने छठे भेड़िए के लिए अभियान तेज कर दिया है। तो हमको वही लोग मिलते हैं जो हमको चाहिए, उतने ही लोग होते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आज हम आसानी से और जल्दी पकड़ लिए। कोई अभी ऐसा बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन अल्फा था। वो जब तक छठवां नहीं पकड़ा जाएगा, छठवां पकड़ा जाएगा तो फिर बता देंगे इसमें से अल्फा कौन था। तो अभी तो ये सही सलामत है, ये लंगड़ा नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं दिखता भी था तो देर रात में दिखता था, जिससे हम ऑपरेशन कर नहीं पाते थे। आज सुबह हमको दिख गया। वह 4 बजे आ गए थे और इसका लोकेशन लिया। लोकेशन लगभग 5:30 बजे 6 बजे क्लियर हो गया। वन्य जीवों के आदमखोर होने पर सीएम योगी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के दिनों में जंगल में जलभराव की वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इंसानों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों से बचाव के लिए और उपाय किए जाने की जरूरत बताई। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम राज्यों में चीजें हमें इस सीजन में हर वर्ष देखने सुनने को मिलता है कि वन्य जीव हिंसक हो रहे हैं। वन्य जीव और मानव में आपस में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए तात्कालिक रूप से चिंता का विषय बनता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जनहानि एक परिवार की जनहानि होती है, समाज की जनहानि होती है। और यह जो हानि है, इसके कारण बहुत सारे परिवार अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? जब किसी वन्य जीव के कमांड एरिया में जल भराव होगा, अतिक्रमण होगा, तो वह उससे दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन करेगा और आसानी से मानव बस्तियां इसकी चपेट में आती हुई दिखाई देती है। हमें इसके लिए स्वयं प्रशिक्षित होना है और फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना है। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने और हमले कम होने से लोगों का डर कम हुआ है, पर अब भी लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। न्यूज स्ट्रीट की टीम उस गांव में पहुंची जहां हफ्ते भर पहले दहशत का माहौल था, पर अब दहशत थोड़ी कम हुई है। रात का समय है, तमाम लोग ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा भी है, अपनी माँ के साथ है, और यहाँ पर परिवार के तमाम अन्य सदस्य व महिलाएं भी नज़र आ रही हैं। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि बीते करीब
2 तारीख को आखिरी बार 2 सितंबर को आखिरी बार भेड़िए ने हमला किया था, जिसमें एक बच्ची की मौत हुई थी। नहीं तो अब थोड़ा कम हो गया है, तो इसीलिए सड़कों पर बैठे हैं और देख भी रहे हैं, सभी देख रहे हैं। अब कम है तो इसलिए बैठे हैं। पहले बहुत ज़्यादा था तो इसलिए हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं तो इसलिए बाहर बैठे हैं। थोड़ा डर कम हुआ है पहले? हाँ, डर कम हो गया पहले से। भेड़िए के जब हमले कम हो जाएगा तो ज़रूर आदमी को चिंता छूट जाएगा। माहौल जो इस वक्त हम करीब 2 हफ्ते पहले इसी गांव से हमने रिपोर्ट किया था, आप समझिए कि सूरज ढलने के बाद से ही दहशत का माहौल हो जाता था। ऐसे में फ़िलहाल अभी थोड़ी सी राहत की तस्वीर ज़रूर दिख रही है। 5वें आदमखोर के गिरफ्त में आने से स्थानीय लोगों के साथ वन विभाग की टीम ने भी राहत की सांस ली है। पर बड़ा सवाल है कि वन्य जीव और इंसानों की जंग को रोकने का क्या कोई ठोस समाधान निकलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।